कुल्टी थाना अंतर्गत डुबुडी चेक पोस्ट के पास रंगदारी सिंडिकेट अपने पांव पसार रही है। सिंडिकेट के कर्मी झारखंड से आने वाले बालू के ट्रकों को रोककर हर ट्रक से 10,000 रंगदारी की मांग कर रहे हैं। हालिया घटना में बताया जा रहा है कि 18 ट्रकों को रोककर पैड टैक्स वसूलने की कोशिश की गई। हालांकि आखिरी समाचार मिलने तक अभी तक किसी ने इस बारे में प्रशासन में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यही वजह है कि पुलिस भी इस मामले में अभी तक वह सक्रियता नहीं दिखा रही है जिसकी उम्मीद उनसे है। हालांकि बालू के कारोबार से जुड़े व्यापारी शिकायत दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। एक ट्रक चालक ने कहा कि वह झारखंड से बालू ला रहा है। बालू का चालान तथा ट्रक के कागजात सब सही है, इसके बावजूद कुछ लोग आकर किसी शशि का नाम ले रहे हैं। আচ্ছা, আমাদের এই বালির গাড়িগুলো বালির গাড়ি আজকে আমাদের বেঙ্গল বর্ডারে ধরেছে, ঠিক আছে। এই বালির গাড়িগুলো ধরার কারণটা আমি বুঝলাম না, হঠাৎ করে আজকে বেঙ্গল বর্ডারে দাঁড় করানো গাড়িগুলো দাঁড় করিয়ে বলছে কি আমাদের প্যাড লাগবে 10,000 টাকা। আমাদের এখানে মানে বিরাল মাল বিরাল চালান যে কোনো কারে চালান আমাদের 7,000 টাকা কেন আজকে বলছে হাজার টাকা প্যাড লাগবে। কী কারণে প্যাড লাগবে কী হয় না কাউকে কোনো মেসেজ দিয়ে কোনো থাকে তারপরে এই মেসেজগুলো বলেছে এরকম বালির প্যাড চালু হয়েছে, কয়লার প্যাড চালু হয় আমরা জানি, কয়লার প্যাড লাগে জানি। বালির গাড়ি আজ কিসের জন্য প্যাড করছে আর কি। এই সব ড্রাইভার রয়েছে, সব এখানে দেখো সব গাড়ি যে যার গাড়ি সামনে গাড়ি রেখে দিয়ে তারপরে মানে করছে। এগুলো কি হয়রানি না বলো? আমাদের কি আমাদের মাল লোড করছি, ঝাড়খণ্ডের তোমার পারমিট কাটাচ্ছি, তার সাথে আমাদের কোনো সমস্যা নেই, পাসিং মাল, তা কেন আজকে এই অত্যাচার হতে হবে আমাদের? গাড়ি ড্রাইভাররা কেন যেখানে সেখানে বেঙ্গল বর্ডারে ঢুকে শশী যাদব বলে একজন আছে, তার ছেলেরা এই গাড়িগুলো ধরে পার্কিং করেছে পার্কিংয়ে, আর পার গাড়িতে 10,000 টাকা করে চাইছে। এবার আমরা এত টাকা দিয়ে মাল কিনে এবার এখানে টাকাগুলো আমরা কোথার থেকে দেবো? অরিজিনাল মানে 1 নম্বর চালান, 1 নম্বর জুম করে চালান, তার সাথে কি করে আমরা মানে এই টাকা দেবো? ঝাড়খণ্ড চেকপোস্টটা দেখিয়ে দেবো, তুমি বলো বলো মুখ দিয়ে বলো। এই আছে ঝাড়খণ্ড আর এই বেঙ্গল বর্ডার, বেঙ্গল চেকপোস্ট বর্ডার। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बार भी अपने पारंपरिक अंदाज में विजयदशमी का उत्सव मनाया। बता दें कि कोलकाता के बेहाला स्थित अपने मोहल्ले की दुर्गा पूजा में गांगुली ने ढाक की ताल पर जमकर नृत्य किया एवं हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने पारंपरिक परिधान पहनकर पंडाल में शिरकत की और मां दुर्गा को अंतिम विदाई देने से पहले ढाक की गूंजती धुनों पर थिरकते नजर आए। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ उन्होंने ढोल की ताल पर नृत्य कर माहौल को और भी भक्तिमय और उत्सव पूर्ण बना दिया। सौरव गांगुली का यह रूप देखकर वहां मौजूद लोग काफी उत्साहित हो गए और कई लोग इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद करने लगे। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी इस दृश्य का वीडियो तेजी से वायरल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে ভাই তবে যাবো কোথায়? কসমো বাজার শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। Shopping money, Cosmo Bazaar. Under happy money, Cosmo Bazaar. मुझे shopping money, Cosmo Bazaar. Under happy money, Cosmo কসমো বাজার খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर शुक्रवार रात करीब 8 बजे एक भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और यह दर्दनाक हादसा मिल्ली किरणी इलाके के पास हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार SK01T 5989 नंबर की एक वैगन आर कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी एवं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मरने वाले 4 लोग गैंगटॉक पूर्व सिक्किम के बोजो जहरी 3rd माइल के रहने वाले थे। मृतकों में वाहन चालक 44 वर्षीय कमल सुब्बा, उनकी 20 वर्षीय बेटी समीला सुब्बा, 35 वर्षीय जनुका दारजी और 58 वर्षीय नीता गुरुंग शामिल थे, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए लोगों में 2 बच्चे और एक महिला शामिल हैं। 40 वर्षीय सुनीता ठाकुर, 8 वर्षीय सांद्रिया राय और 5 वर्षीय सामिउल दारजी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद घायलों को रेस्क्यू कर मिल्ली सिक्किम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने आशंका जताई है कि यह हादसा सामने से आ रहे किसी अन्य गाड़ी की डीपर लाइट की तेज चकाचौंध के कारण हुआ होगा, जिससे चालक की दृष्टि बाधित हो गई होगी और वह गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा। हादसे की खबर मिलते ही कलिम्पोंग थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव कार्य को शुरू किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है, ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে ভাই তবে যাবো কোথায়? কসমো বাজার শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। shopping money, Cosmo Bazaar. Under happy money, Cosmo Bazaar. मुझे shopping money, Cosmo Bazaar. Under happy money, Cosmo কসমো বাজার খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। बहुत प्रतीक्षा के बाद दुर्गा पूजा कार्निवल दोपहर 2:30 बजे रंगों, रोशनी और ढोल नगाड़ों की धुन के साथ शुरू होने वाला है एवं शहर में उत्सव का माहौल है। हर पंडाल अपने बेहतरीन रूप में लोगों को प्रभावित करने के लिए तैयार है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार और मंत्री मलय घटक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं अभिनेत्री जया अहसन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। आपको बता दें कि अंतिम क्षणों की
तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में कलाकार रिहर्सल में व्यस्त हैं तथा मंडपों की सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा पर कड़ी नजर रख रही है। यातायात नियंत्रण और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं। देखा जा रहा है कि महिला महाविद्यालय के सामने की सड़क को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है। कुल मिलाकर द्वादशी की दोपहर से ही दुर्गापुर की सड़कों पर संगीत, रोशनी और उल्लास के इस कार्निवल को देखने के लिए उत्सवी भीड़ उमड़ पड़ेगी। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि बम निरोधक दस्ते के कर्मचारियों ने मंच के आसपास के इलाके की भी जांच की है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। उत्तर 24 परगना जिले के कदम्बगाछी इलाके में शुक्रवार रात गीता गेस्ट हाउस के सामने जमकर हंगामा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्थानीय निवासियों ने गेस्ट हाउस की आड़ में लंबे समय से चल रहे कथित सेक्स रैकेट और असामाजिक गतिविधियों के विरोध में प्रदर्शन किया और गेस्ट हाउस को घेर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दत्तपुकुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 बीघा गाँव में स्थित इस गेस्ट हाउस पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मधुचक्र का संचालन तृणमूल कांग्रेस के एक पूर्व उप प्रधान के पुत्र स्वदेश मंडल कर रहे हैं। निवासियों का आरोप है कि दत्तपुकुर क्षेत्र के आसपास कई गेस्ट हाउसों में इस तरह की गतिविधियां चल रही है, जिससे इलाके का सामाजिक माहौल बुरी तरह से बिगड़ गया है। लोगों का यह भी दावा है कि बार बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई और इसी से नाराज होकर शुक्रवार रात को बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं एक साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आए, जिस कारण स्थिति जल्द ही बेकाबू हो गई। एवं सूचना मिलते ही कदम्बगाछी थाना, दत्तपुकुर थाना के आईसी और जिला पुलिस अधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालांकि पुलिस को भी स्थानीय लोगों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को करीब 1.5 घंटे तक रोके रखा, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि हालात बिगड़ते देख 12
बारासात नंबर 1 ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रेजाउल अली को हस्तक्षेप के लिए आना पड़ा तथा उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने गीता गेस्ट हाउस के मालिक आलोक बनिक और गीता बनिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी पुष्टि की है कि मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন। আমার বক্তব্য সব সময় মেয়ে ছেলে ঢুকছে, বেটা ছেলে ঢুকছে, কি করছে জানি না, কিন্তু ইয়ং মেয়ে ঢুকছে, বয়স্ক মেয়ে ঢুকছে, হিন্দু ঢুকছে, মুসলিম ঢুকছে, আবার অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে ঢুকছে। ওনারা মশার লোক ঢুকিয়েছে, একটা কথা বলছে, ভাই সাইড করে আসে, সাইড করে আসে, আপনার ঢুকা আপনার প্রবলেম হয় না। বাপির নামে এই বাড়ির মহিলাকে দিয়ে ভুয়ো কেস দেওয়া হয়েছে, সেই কেস উইথড্র করতে হবে এবং এই বাড়ি সিল করতে হবে। এই নোংরামি এই এলাকার মানুষ মেনে নিচ্ছে না, নেবে না। হচ্ছে অলোক বলে ছেলেটা এই বিল্ডিংটা তৈরি করে। ও প্রথমে এখানে ভাড়া বাড়ি হিসেবে কাজ করে, এখানে অনুষ্ঠান বাড়ি আছে উপরে একটা। ইদারিং দেখছি ও এখানে একটা হোটেল খুলেছে, সারা এলাকায় ও বোর্ড লাগিয়েছে, অনেক স্টেশন থেকে বোর্ড লাগিয়েছে। সেখান থেকে আমার টোটো ধরে এখানে ছেলে মেয়েরা আসছে এখানে খারাপ কাজ করতে। ও এখানে মেয়ে ছেলে নিয়ে আসছে, তাতে করে আমাদের পাড়ার ছেলেরা খারাপ হচ্ছে। আমাদের একটা ভাই নিরীহ প্রতিবাদ করছে রাত্রে কালকে 12টার সময় এখানে 10-12টা ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে পরশুদিন সেখানে বলছে যে তোমরা তো 3.5 জন মানুষ এই বাড়িতে বাস করো, এত মানুষ বলছি এখানে কেন বিক্ষোভ কেন হচ্ছে? আমাদের এলাকার ছেলে বাপি মণ্ডল, সবার প্রিয় বাপি মণ্ডল, এই পাশেই বাড়ি। বাপি মণ্ডল গত পরশুদিন এখান থেকে যাচ্ছিল, এখানে ওর কানে বা আমাদের কানে সবার কানে কম বেশি খবর আছে অনৈতিকভাবে এখানে যৌন ব্যবসা হয়। বাপি মণ্ডল এখানে দাঁড়িয়ে এই বাড়ির যে মালিক আছে, যিনি থেকে এই কার্যকলাপ করাচ্ছে, তার কাছে জিজ্ঞেস করে যে এই সব মেয়ে ছেলেগুলো উপস্থিত আছে এরা কারা? তোমরা গোনা 3.5 জন পরিবারের লোক, এখানে এই মেয়ে ছেলে এবং এই অচেনা মুখ ছেলেগুলো কারা জিজ্ঞেস করা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। শিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে ভাই তুমি যাবো কোথায়? কসমো বাজার, শার্প বিকেল 4:30। এই দেখ, ওরাও এখানে চলে এসছে। ধরবো নাকি ব্যাগটা? কথা রাখলাম। চয়েস ভালোই, কিন্তু কার জন্য? এই পুজোয় যাকে ভালো লাগবে তাকেই দেব। শপিং মানি কসমো বাজার, অ্যান্ডার হ্যাপি মানি কসমো বাজার। পুজোতে শপিং মানি কসমো বাজার, অ্যান্ডার হ্যাপি মানি কসমো কসমো বাজার, খুঁজে শপিং টু প্যান্ডেল হপিং, সঙ্গে রয়েছে দারুণ আকর্ষণীয় উপহার। कोलकाता में दुर्गा विसर्जन के दिन एक अत्यंत दुखद और हृदय विदारक हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि विसर्जन यात्रा के दौरान ट्रॉली से गिर जाने के कारण 31 वर्षीय महिला रेणुका सरकार की मौत हो गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शुक्रवार रात लगभग 11 बजे के आसपास की है। बताया जा रहा है कि बालीगंज प्लेस की रहने वाली रेणुका सरकार अपने पति बप्पा सरकार के साथ आदि बालक संघ बालीगंज प्लेस स्टेज की दुर्गा पूजा समिति की विसर्जन यात्रा में शामिल थे एवं शाम करीब 6 बजे यह विसर्जन यात्रा बाबू घाट की ओर रवाना हुई थी। कहा जा रहा है कि जिस ट्रॉली पर दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था उसी पर रेणुका सरकार भी बैठी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह असंतुलित होकर ट्रॉली से नीचे गिर पड़ी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी ट्रॉली का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। रेणुका के इस हादसे में गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्हें तुरंत
तुरंत SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर यूनिट ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यह जानने के लिए पूजा समिति से भी पूछताछ की जा रही है कि विसर्जन के लिए इस्तेमाल की जा रही ट्रॉली में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे। लेकिन देखा जाए तो यह हादसा विसर्जन के उल्लास भरे माहौल में शोक की लहर छोड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रानीगंज के सालडांगा दुर्गा उत्सव पूजा कमेटी की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा का इस बार 176वां साल था एवं इस बार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अपना थीम बनाया था। इसके अलावा कमेटी की ओर से लाइट और भव्य पूजा पंडाल भी बनाया गया था। आपको बता दें कि कमेटी की तरफ से रानीगंज के सालडांगा भगतपाड़ा से विसर्जन के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा रानीगंज के PN मालिया रोड, सियारसोल रोड, दालपट्टी मोड़ होते हुए बरदही तालाब पहुंची और यहां पर सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे, जिन्होंने बाजे गाजे के साथ मां दुर्गा का विसर्जन किया और आने वाले साल में और जल्दी आने के लिए मां दुर्गा से अनुरोध किया। वहीं रानीगंज के विवेकानंद पल्ली की ओर से भी पिछले 2 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता रहा है और इस बार भी उनकी तरफ से विशाल पंडाल बनाकर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया एवं उन्होंने भी प्रतिमा विसर्जन की और रानीगंज शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर कमेटी के सदस्य और स्थानीय निवासी उपस्थित थे। इस दौरान भक्तों ने माता के नाम के जयकारे लगाए तथा उन्होंने भी बरदही तालाब में प्रतिमा को विसर्जन किया। इसके अलावा रानीगंज के अन्य पूजा कमेटी की ओर से भी प्रतिमा को विसर्जित किया गया है। আমরা সালডাঙ্গাবাসী খুব উৎসাহতে আমরা আনন্দ উপভোগ করি আর সমস্ত গ্রামবাসীরা মিলে একসাথে চাঁদা তোলা থেকে নিয়ে সমস্ত কাজে আমরা খুব আনন্দতে কাটাই। আজ আমাদের বিসর্জন হলো, ওটাতে সমস্ত গ্রামবাসী উৎসাহ হয়ে সবাই মিলে আলোক সজ্জা নিয়ে আমরা বড়দের পুকুরে বিসর্জন দিই। রানীগঞ্জ শহরতলির কোন কোন পথগুলো পরিক্রমা করলেন? আমাদের প্রথমে এখান থেকে আমরা বেরোই, PN মালিয়া রোড হয়ে যাচ্ছি বড় বাজার থেকে আবার আমরা আসছি আবার অর্জুনপট্টি, তারপরে সিআর রোড ঢুকি, সিআর রোড হয়ে ডালপট্টি হয়ে আবার শিশুবাগান যাচ্ছি, শিশুবাগান থেকে হয়ে এসে আমরা রানিগঞ্জ থানা এবং ফায়ার ব্রিগেড এবং ইলেকট্রিক দপ্তর থেকে কতটা সহায়তা পেয়েছি? খুব সহযোগিতা পেয়েছি। ওনারা সবসময় আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। যা কিছু আমাদের দরকার ছিল খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে সব কিছু আমাদেরকে। রাজ্য সরকারের যে প্রকল্প ছিল আপনারা পেয়েছেন? হ্যাঁ, পেয়েছি। আচ্ছা, আপনাদের পূর্ণ বাজেট কত এবার? আমাদের পূর্ণ বাজেট ছিল 7.5 কি মেসেজ দেবেন শহরবাসী? মেসেজ এটাই দেবো, সমস্ত কমিটি আরও যারা রানীগঞ্জে যার কমিটি আছে তারা যেন এইসব প্রতি নাচ আমাদের প্রাচীন দিয়ে সেটাকে নিয়ে একটু উৎসাহ করা দরকার আর খুব সুন্দরভাবে থাকে, একটা সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে এই প্রোগ্রামটা। আর বাকি যারা ডিজে করে তাদের আমরা বলবো এইসব প্রোগ্রাম নিয়ে থাকে। মিশন সিন্দুরের সিন আপনারা উঠিয়েছিলেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट PVTV न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शनिवार को स्थानीय लोगों ने पानी सप्लाई की मांग पर खांद्रा बस स्टैंड के सामने अंडाल उखड़ा मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है, जिस कारण सड़क पर यातायात जाम हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर उखड़ा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची एवं पुलिस के आश्वासन के बाद आखिरकार विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। इस बारे में स्थानीय निवासी आलोका रुईदास और रंजीत बावरी ने पूरी जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। साथ ही स्थानीय लोगों की मांग है कि अगर उनके इलाके में तुरंत पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। কতদিন থেকে জল নাই? 10 দিন হয়ে গেল। তা পুজোর সময় কি জল আপনারা পান না? আপনার নাম কি? আগে থেকে জল পাইনি অলরেডি। আরো পাশের পাড়ায় যতগুলো পাড়া আছে সব জল পড়ছে, খালি আমাদের এই ভাল্বটা খোলা হচ্ছে না কেন? ভক্তপাড়া, ভাওটাপাড়া, বাগদিপাড়া, 3টে পাড়ায় জল দীর্ঘদিন ধরে পাচ্ছি না। এরকম আমরা ভালো করে জল পাই না। জল খুললে আমাদের আধ ঘন্টা থেকে 20 মিনিট ছাড়া বেশি জল দেওয়া যায় না। 20 মিনিটে একটা কি জল দেওয়া যায়? এত বড় 4টে পাড়ার মিলে কমসে কম 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আমাদেরকে জল দেওয়া হোক, তবে না আমরা জলটা সাফিসিয়েন্ট পাবো। আমরা তো খালি খাবারের জন্য জল নেই। মানে আপনাদের এই 4টা পাড়াতে জল পাচ্ছেন? 4টে পাড়ায় আমরা দীর্ঘদিন ধরে জল পাই না। জল চালালে হয় আধ ঘন্টা চালায়, 15 মিনিট চালায়, কেন হবে? আমাদের জল চালাতে গেলে আমাদের 1-1.5 ঘন্টা জল চাই, তবে আমরা সাফিসিয়েন্ট জল পাবো। আপনার নাম? अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक बार फिर बम विस्फोट की घटना से सनसनी फैल गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेजीनगर थाना क्षेत्र के छेतियानी गांव में शुक्रवार रात को बम बनाते समय जोरदार विस्फोट हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि इस हादसे के बाद से एक व्यक्ति लापता है, जिसका नाम उस्मान विश्वास बताया गया है। स्थानीय सूत्रों की माने तो रेजीनगर थाना अंतर्गत तकीपुर गाँव का निवासी उस्मान विश्वास बम बनाने के इरादे से छेतियानी गाँव में आया था और जैसे ही उसने बम बनाना शुरू किया, विस्फोट हो गया। इसके बाद से उस्मान का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जबकि परिवार वालों का दावा है कि उस्मान संभवतः विस्फोट में मारा गया होगा, क्योंकि घटना के बाद से उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा है। वहीं इस घटना से इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बारे में स्थानीय निवासी नूर आलम विश्वास ने जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। बता दें कि पुलिस और बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है और ऐसा पता चला है कि घटनास्थल से कुछ बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा रेजीनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विस्फोट के पीछे की साजिश की जांच शुरू कर दी गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। सोमवार को मनाई जाने वाली लक्ष्मी पूजा से ठीक पहले मालदा शहर में लगातार 2 दिनों से हो रही तेज बारिश ने मूर्ति विक्रेताओं की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। देखा जा रहा है कि शहर के विभिन्न बाजारों में लक्ष्मी माता की मूर्तियों की बिक्री के लिए विक्रेता हजारों की संख्या में मूर्तियां लेकर आए हैं। कुछ विक्रेताओं के पास लगभग 1000 मूर्तियां तो कुछ के पास लगभग 500 मूर्तियां उपलब्ध है। लेकिन शुक्रवार की बारिश के बाद शनिवार की सुबह भी बारिश जारी रहने से बाजार में खरीदारों की कमी हो गई है और बिक्री लगभग ठप हो चुकी है। एवं विक्रेता इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि बारिश की वजह से उनकी मूर्तियां भीगकर खराब हो सकती है। इस बारे में मूर्ति विक्रेता श्यामल राय और अतुल कुमार साहा ने अपनी बातें भी साझा की है। सूत्रों के मुताबिक मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है, जिससे मूर्ति विक्रेताओं की चिंता और भी बढ़ सकती है। দুদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে, হ্যাঁ, প্রচুর মাল উঠে সোমবারে আছে লক্ষ্মী পূজা, প্রচুর মাল উঠে। এখন কী করবো মাথায় চিন্তা করছে, ব্যাগে কিনা নেই, মানে কী করা যাবে। কতগুলো ঠাকুর উঠেছেন মোটামুটি? তাও তো 700 মিটার ঠাকুর আছে। কত রকমের লক্ষ্মী ঠাকুর আছে? সব রকম আছে, 100 টাকা থেকে 50 টাকা, 60 টাকা, 200 টাকা, 250 টাকা, 500 টাকাও আছে, 700 টাকাও আছে। এখন কী ভাবছেন? কী ভাববো, আরও কিছু কমে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। কত বছর ধরে ব্যবসা করছেন? 10-12 বছর ধরে ব্যবসা করছে। কী মনে হচ্ছে বৃষ্টি কমবে? বৃষ্টি তো কমার অবস্থা নাই, মাথায় হাত পড়ে বৃষ্টি করা যাবে, এখন করার কিছু নাই। আপনার নাম? শ্যামল কি? নাই, ওই কি অবস্থা? সকাল থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি। কি বিক্রি করছেন? লক্ষ্মী ঠাকুর। কতটা মাল তুলেছেন? মাল 300 পিস। বেচাকেনা হচ্ছে? বেচা কিনা খুব কম। কেন? এই যে বৃষ্টির জন্য। দুদিন পর তো লক্ষ্মী পূজা, কী ভাবছেন? কী করবো আমরা দেখছি কী করা যায়। কেমন দাম লক্ষ্মীর? লক্ষ্মীর দাম আছে 100 টাকাতে শুরু আছে, যত টাকা নিতে পারে। কোন কোন লক্ষ্মী আছে এখানে? লক্ষ্মী আছে, লক্ষ্মীনারায়ণ আছে, আর সব ঠাকুর আছে, লক্ষ্মী ঠাকুর। কী মনে হচ্ছে বেচাকেনা হবে? বেচা কিনা তো চান্স কমই আছে সব। কত টাকার মাল উঠেছেন মোটামুটি? মোটামুটি এই ধরে রাখেন 300 পিসে 60-70 হাজার টাকা। আপনার নাম? আমার নাম অশোক কুমার সাহা। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। शनिवार शहर के महिला कॉलेज के समीप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा एवं संस्कृति विभाग की ओर से दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया गया।
कार्निवल के दौरान काफी संख्या में शहरवासियों की भीड़ जमा हुई। निर्धारित समय से कुछ देर बाद विधिवत तरीके से कार्निवल का उद्घाटन अतिथियों के हाथों किया गया। इस बार कार्निवल में कुल 12 पूजा कमेटियों ने हिस्सा लिया। कार्निवल के दौरान पारंपरिक तरीके से कलाकारों ने नृत्य संगीत के साथ विभिन्न थीम के जरिए झांकियां निकालते हुए अपनी अपनी प्रस्तुति निर्धारित समय पर दर्ज कराई, जो देर संध्या तक जारी रहा। बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले कमेटियों के आयोजकों की ओर से पुरस्कृत किया गया। इस बार कार्निवल में कुल 12 पूजा कमेटियों ने हिस्सा लिया, जिसमें उर्वशी, फुलझर, नवारुण, डुमरतल्ला, पलासडीहा, शंकरपुर, क्लब संतोष, मार्कोनी, आनंद विहार, दुर्गापुर, गुरु नानक महिला, बुद्ध विहार, चतुरंग एवं अग्रणी पूजा कमेटी शामिल थी। कार्निवल को देखते हुए ट्रैफिक विभाग की ओर से शहर के 5 रूटों में वाहनों की आवाजाही बंद की गई, जिसमें मुख्य तौर से गांधी मोड़ से महात्मा गांधी रोड से दुर्गापुर हाउस रोड पूरी तरह बंद की गई। इस रूट को केंद्र पर बल्ब सप्लाई, LIC मोड़, चित्रालय मोड़ एवं निर्मला पेट्रोल पंप वाली सड़क बंद की गई। शहर के इन रूटों को बंद करने से शहरवासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कार्निवल के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों के रूप में राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार, श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक, दुर्गापुर के सांसद कीर्ति आजाद, पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, DM पन्नावलम S, SBSTC के चेयरमैन सुभाष मंडल, पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, ADDA के चेयरमैन कवित दत्त, ADDA के CEO अदिति चौधरी, SDM डॉक्टर सौरभ चटर्जी, पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता, निगम के प्रशासक श्रीमती अनिंदिता मुखर्जी के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि के साथ पूजा कमेटी के प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी अतिथियों ने शहरवासियों को संबोधित किया। নারী তুমি প্রশ্ন করো, নারী কেন অবলা 2022 থেকে আমাদের দুর্গাপুরে কার্নিভাল হচ্ছে, বিসর্জনের বিশেষ শোভাযাত্রা। আজকে এই বছরের 2025 কার্নিভাল আপনাদের সামনে কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধন হলো। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয়, অনারেবল MIC, ল অ্যান্ড জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এবং লেবার ডিপার্টমেন্ট, টেকনিক্যাল, IT, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, PHE আর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর সিভিল ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা যারা অফিসাররা, ভলান্টিয়াররা সবাই উপস্থিত আছে। আর মাননীয় জাজেসরা উপস্থিত আছেন, স্বামীজি উপস্থিত আছেন, আর স্পন্সররা এখানে উপস্থিত আছেন, মিডিয়া বন্ধুরা উপস্থিত আছেন। और जादेर जन्ना आज के प्रोग्राम 1922 से शुरू हुआ यह कार्निवल अंतर्राष्ट्रीय रूप से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको एक बहुत बड़ा नाम मिला है। और इस प्रयास में अगर किसका सबसे बड़ा योगदान है तो वह माननीय ममता बंदोपाध्याय जी का। तो मेरे लिए आज यह अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि इस कार्निवल को देखने का अवसर मिलेगा। हमारे जी রামকৃষ্ণ মিশনের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, শ্রেণী, বয়স নির্বিশেষে সকলের যোগদানকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলেছে। আমি চেয়েছি, আমি পেয়েছি মোর প্রাণ বিষয়, তাই যা। প্রথমে দুর্গাপুরবাসীর সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা, এত সুন্দর একটি আয়োজনে আমাকে সাথে রাখবার জন্যে। এবং
বিশেষত যারা যে আমাকে এখানে এনেছেন তার কথা বলতেই হয়, এবং আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় প্রদীপ মজুমদার, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় কীর্তি আজাদ সাংসদ, মাননীয় নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিধায়ক, মাননীয় কবি দত্ত আড্ডা চেয়ারম্যান। উপস্থিত আছেন আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার শ্রী সুনীল চৌধুরী আইপিএস, আছেন আমাদের সাংসদ শ্রী কীর্তি আজাদ দুর্গাপুর বর্ধমানের সাংসদ, আছেন আমাদের জেলা শাসক বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চেয়ারম্যান অনিন্দিতা মুখার্জি, আছেন আমাদের দাহ করা হলো। দাবি হচ্ছে যে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেখানে এখানে ওনাকে মঞ্চে ডাকা হচ্ছে। তাই আসলে শিল্পীর কোনো জাত হয় না, শিল্পীর কোনো ধর্ম হয় না, শিল্পীর কোনো বর্ণ হয় না। যারা শিল্পীরকে এভাবে দেখে তারা সনাতনী নয়, তারা হলো অধঃপতনী। হ্যাঁ, তারা ভারতবর্ষকে পিছিয়ে দিচ্ছে। তাই শিল্পী শিল্পের জায়গায় থাকবে। জয়া আহসান অত্যন্ত ভালো বড় শিল্পী, সঙ্গীত এবং শিল্পের জগতে, সিনেমার জগতে তিনি অত্যন্ত উদীয়মান শিল্পী। তার প্রচুর বই, সিনেমা দুই বাংলার বুকে মানুষ উপভোগ করেছেন। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যিনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের কার্নিভালের মঞ্চে এসছেন। তাই কে কি বলল তাতে যায় আসে না, মানুষ বিচার করবে। মানুষ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, ধর্ম যার যার, উৎসব সবাকার। তাই এই উৎসবের আনন্দে, উৎসবের এই মেলবন্ধনে জয়া আহসানকে আমরা স্বাগত জানাই এবং আমরা বলবো দুর্গাপুরের মানুষও তাকে উপভোগ করছে। দেখুন, এর আগেও দেখেছিলেন যে এই তথাকথিত সনাতনীরা কিছু গরিব গরু ব্যবসায়ীকের কাছে প্রকাশ্য দিনের বেলায় টাকা পয়সা লুট করেছিল, তাদেরকে বেঁধে রেখেছিল। পবিত্র শ্রীরামের ধ্বনি তাদেরকে কান ধরে বলানোর চেষ্টা হয়েছিল। এই যে চিন্তাধারা, তারপর তাদেরকে কেউ কেউ বীরের সম্মান দিয়ে তাদের বাড়িতে পর্যন্ত তাদেরকে উৎসাহিত করছেন। তার মানে মানুষ তো বুঝতে পারছে যে যারা ধর্মের বেশাতি করে তারা দুর্গাপুরের ভালো চায় না, তারা বাংলার ভালো চায় না। তাই তাদেরকে ধিক্কার জানাই এবং আজ শুভ বিজয়া, তাদেরকে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবো যে ভগবান আপনাদের সুমতি দিন, মা দুর্গা আপনাদের সুমতি দিন। বাংলার সংস্কৃতিকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে, তাহলে সেটা তো আপনারাই বিচার করবেন। বলছে যে পশ্চিম বাংলাকে বাংলাদেশ করার চেষ্টা করছে, পশ্চিম বাংলাদেশ কি বলবেন? মানুষ বিচার করবে। कार्निवल में बांग्लादेशी अभिनेत्री जया आहसान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। भाजपा जिला नेता चंद्रशेखर बनर्जी ने बताया कि जहां हिंदू लोगों एवं हिंदू नारियों पर अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल के शासन में पूजा जैसे पवित्र कार्निवल में बांग्लादेशी अभिनेत्री को आमंत्रित करना गलत है। संगठन की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा विरोधी दल से लेकर कई सामान्य नागरिकों ने सोशल मीडिया में आयोजकों के खिलाफ जमकर टिप्पणी की। আজকে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে আমাদের হয়তো মন থেকে ইচ্ছা ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে আসবো মহকুমা শাসককে, কিন্তু মহকুমা শাসক যে কাজ করেছেন, শুভেচ্ছা জানানো তো দূরের কথা, আমরা মহকুমা শাসকের পদত্যাগ দাবি করছি। এই কারণে পদত্যাগ দাবি করছি, মহকুমা শাসক, মহকুমা প্রশাসন এবং দুর্গাপুর জেলা প্রশাসন, এডিপিসি সকলে মিলে যে কার্নিভাল করছেন, সেখানে সারা বাংলায় যেখানে হিন্দু দেবদেবীর পূজা অর্চনা হচ্ছে, কোথাও পুলিশ পারমিশন দিচ্ছে না। পারমিশন দিলে সেখানে আজানের সময় ফতোয়া দিচ্ছেন এই রাজ্যের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যে আজানের সময় মাইক বন্ধ রাখতে হবে, এবং হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি ভাঙা হচ্ছে,
বাংলাদেশে যে প্রক্রিয়ায় হচ্ছে পশ্চিম বাংলাতেও এক প্রক্রিয়ায় হচ্ছে। এখানের মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত করতে চাইছে। একজন বিধর্মী বিতর্কিত অভিনেত্রী জয়া আহসানকে এনে দুর্গাপুরের মহকুমা প্রশাসক থেকে প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্যরা এই বার্তাই দিতে যাচ্ছেন যে তারা শান্ত দুর্গাপুরকে থাকতে দেখতে চান না, তারা অশান্তি দেখতে চান। হিন্দুদের উপর যারা আক্রমণ করছে জিহাদি শক্তি, সেই জিহাদি অভিনেত্রী জয়া আহসানের অবিলম্বে ভিসা পাসপোর্ট বাতিল করা হোক। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আজকের এই মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে আমরা এই দাবি জানাচ্ছি। আমরা এই কারণেই দাবি তুলছি, এই জয়া আহসানরা বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে যেমন হচ্ছে হিন্দু নিধন হলে, হিন্দু নির্যাতন হলে তাদের বিপক্ষে কথা বলেন, বাংলাতেও হিন্দু দেবদেবীদের উপর আক্রমণ হলে এখানকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন, ইউনূস সরকার যা করেন, এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিম লীগ 2 এর সরকার, যে সরকার মমতা ব্যানার্জি চালাচ্ছেন, তারাও একই কথাই বলেন। তাই দুটো সরকারের কার্যকলাপ এক, ওখানে বাংলাদেশে ইউনূস, এখানে পশ্চিমবাংলায় মমতা, দুটো সরকারের কার্যকলাপ এক। তাই আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আজকে সমস্ত কার্যকর্তারা বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানো ব্যতি রেখে আজ সবাই মানববন্ধন কর্মসূচিতে এই কারণে সামিল হয়েছে যে অবিলম্বে এই জয়া আহসানের মতন বিতর্কিত অভিনেত্রীকে দুর্গাপুরে এনে যারা ধর্মান্ধকরণের রাজনীতিকে মাথাচাড়া দিয়ে শুরু করতে চাইছে, যে তৃণমূল শুধুমাত্র 30% মুসলিম ভোট, জেহাদিদের ভোটটাকে পাওয়ার জন্য, তারা শুধুমাত্র এই জেহাদিদের সমর্থন। পুজোতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃপক্ষ চলাকালীন পুজোর উদ্বোধন করে, মাথায় হিজাব পরে পুজোর উদ্বোধন করতে যান। এই মমতার ইউনিসের কোনো পার্থক্য নেই। সেই ইউনিস যাকে প্রতিনিধি করে দুর্গাপুরে পাঠিয়েছেন জয়া আহসান, আমরা তার বিরুদ্ধে আজকে সর্বতোভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছি। আপনারা দেখেছেন কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন হচ্ছে স্নানামৃত দেওয়া হয়, চরণামৃত দেওয়া হয়, সেই চরণামৃত হাতে নিয়ে এঁঠো চরণামৃত মা কালীর মূর্তির দিকে, আবার কালীঘাটে কালীর দিকে ছুঁড়ে মারছেন। এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে বাঙালি ব্রাহ্মণ ব্যানার্জি পরিবারের মেয়ে না মুসলিম পরিবারের মেয়ে, এর প্রমাণ নেওয়ার সময় এসছে। সারা বাংলাকে উনি অশান্ত তৈরি করতে চাইছেন। এই শান্ত দুর্গাপুরকে যাতে অশান্ত না হয়, তাই আমরা কোনো রকম ইনডিসিপ্লিন ওয়েতে না করে আমরা একদম ডিসিপ্লিন ওয়েতে আজকে মানববন্ধন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রতিবাদটাকে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, গণতন্ত্রের 4র্থ স্তম্ভের মাধ্যমে দুর্গাপুরের নাগরিক সমাজ, দুর্গাপুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট মানুষজনদেরকে আমরা এই আহ্বান রাখছি। এই জয়া আহসানকে এনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যে বার্তা দুর্গাপুরের মানুষকে দিতে চাইছে, আমরা চাই শান্ত দুর্গাপুর কোনোভাবেই যাতে অশান্তি না হয়। দুর্গাপুরের মানুষ যেমন মিলেমিশে থাকছে, এখানে মিলেমিশেই আমরা থাকতে চাই। দুর্গাপুরের মানুষ যেটা পছন্দ করে, আমরা সেই পছন্দের সাথে থাকতে চাই। এই বলে আজকে আমরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।